एंड मिसेस परशुराम। देखिए, हमारे शिव प्रसाद भले ही दुनिया के सामने सीधे साधे लॉस से घूमते हों, लेकिन उनकी असलियत आप और हम तो जानते हैं, और शालिनी नहीं जानती, इसलिए उन दोनों के बीच में कई बार तनातनी भी होती है। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि दोनों की जोड़ी जो है ना, एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है। पूछे मैंने ऐसा क्यों कहा? अब परशुराम जो है, मेरा मतलब है शिव प्रसाद, वो स्पाई हैं, वो हमेशा सच की राह पर चलते हैं, ये तो हम जानते हैं। लेकिन शालिनी को हल्के में मत लीजिएगा। जी हाँ, मौका आया तो इन्होंने भी सच की राह बिल्कुल नहीं छोड़ी। मिस्टर करण कुलकर्णी, मैं तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ। वहाँ मेरा गृह प्रवेश होगा ना, बोलो, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। सच की डगर कठिन तो होती है, मगर सच की राह पर चलने वाला कभी खाई में नहीं गिरता, क्योंकि उससे थामने वाला कोई और नहीं बल्कि परशुराम होते हैं। अब देखो, शालिनी एक माँ है, अब परशुराम की पत्नी, तो भला वो झूठ का कैसे साथ दे, और वो किसी की गीदड़ धमकी से भला कैसे डर जाए। शालिनी कहीं कबीर के खिलाफ गवाही न दे, इसलिए तो करण ने उसके बच्चों को किडनैप करवाया था। मगर शालिनी डरी नहीं, सहमी नहीं, बल्कि उसने कोर्ट में जाकर कबीर के खिलाफ गवाही दी। और देखो, कोर्ट के बाहर जब माँ की ममता हिचकोले मारने लगी, तब कैसे दोनों बच्चे दौड़ते हुए आए और अपनी माँ से लिपट गए। इसका मतलब ये हुआ कि शालिनी के दोनों बच्चे अब करण के चंगुल से आजाद हो चुके हैं। आई डोंट थिंक सो। मैं स्पाई हूँ, मेरे पति फिलहाल स्पाई की जिंदगी जी रहे हैं, डुअल लाइफ जी रहे हैं। अभी तो मैं एक हाउस वाइफ, एक लविंग वाइफ, एक लविंग मदर हूँ। एंड कोई भी औरत किसी के भी घर में उसके बच्चे के ऊपर बात आएगी तो आई गेस हर एक औरत में दुर्गा होती है। कबीर और आराध्या की नई नई शादी हुई है, और अभी राध्या के हाथों की मेहंदी छूटी भी नहीं कि अब राध्या के कबीर को जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसी के चलते ही तो करण गुस्से से पागल हुआ जा रहा है, और अब तो उसने आराध्या को अपने घर की बहू मानने से भी इनकार कर दिया है। मैं आपके बेटे की पत्नी हूँ। नहीं, तुम मेरी कुछ नहीं लगती। मेरे बेटे की पहचान तुम नहीं हो। तुम्हारी वजह से वो जेल में है। कबीर ने तो जो किया, बट उसने बहुत बार माफ़ी भी मांगी है, बट शालिनी ने एंड मोमेंट पे दिखा दिया, मतलब उसने हमें बिट्रे कर दिया, और फाइनली कबीर को जेल हो जाती है। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं खाली मुस्कुरा रहा हूँ कैमरा के लिए, पर मैं दिल से बहुत दुखी हूँ कि मैं जेल जा रहा हूँ। नई नई शादी हुई है कबीर और आराध्या की, पर कुछ आगे वो लोग सीधा जेल में ही मिल रहे हैं, और कबीर जेल जा रहा है, तो ये सोच के मुझे कबीर के लिए बहुत बुरा लग रहा है। आराध्या तो अब ना घर की रही और ना घाट की, क्योंकि कबीर तो जेल चला गया और घर वाले उसे बहू मानने से इनकार कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि राध्या शालिनी की कजिन है। जी, अभी तो शुरुआत है, दुश्मनी तो अभी बहुत आगे जाएगी। अब तो चीज़ें पर्सनल हो गई हैं कबीर के लिए और करण के लिए, जो कबीर के फादर हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि करण बहुत बड़े आदमी है और कबीर उनका बेटा है, तो हर चीज़ बहुत पर्सनल लेवल पे एक ईगो के माध्यम से चल रही है। कबीर का माइंडसेट इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका है। शालिनी परशुराम से अब करण कबीर की दुश्मनी और बढ़ जाएगी। अब आगे इसका क्या अंजाम होगा वो देखने के लायक होगा, जिसकी अपडेट भी हम आपको जरूर देंगे, सिर्फ यहाँ और कहाँ। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।